हेलो फ्रेंड्स, आज आपके चैप्टर सेकंड का मिसलेंस एक्सरसाइज। तो मिसलेंस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल 9, ये तीनों क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 2.2 में भी पढ़े थे। इनमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने दिखाया था कॉस टेबल बनवाई थी। रेंज और डोमेन। रेंज मींस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ कॉस है, तो कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो 0 और 180 डिग्री के बीच होती है। अब यहाँ 3 पाई अपॉन 6, इसको अगर डिग्री में बदल देंगे तो पाई मींस 180 अपॉन 6 का डिवाइड देंगे 30, मल्टीपल करने पे 390 आ रहा है। तो इसलिए हम cos को कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू तो 0 और 180 के बीच होती है। तो इसे हम बोल देंगे क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट 360 प्लस 30। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें क्वाड्रेंट का यूज करेंगे अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 360 से ज्यादा है तो उसे बदलते समय 360 से ज्यादा है और उसे बदलते समय बीच का चिन्ह प्लस है तो वैल्यू प्लस में आएगी। तो 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 डिग्री और 30 की वैल्यू हो जाएगी पाई अपॉन 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ओटी में डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर ओटी में आएगा तो ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर मैं हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश में आपकी लैंग्वेज ये रही। इसका मान 10 है तो 10 का मान -90 से +90 के बीच होता है। तो इसको भी रेडियन में बदल देंगे तो 180 अपॉन में 6 का डिवाइड देंगे 210, 210, जबकि इसका मान तो -90 और +90 के बीच होना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 180 डिग्री प्लस 30। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट 210 जो है वो तीसरे चतुर्थांश को बिलोंग करता है, थर्ड क्वाड्रेंट को। और तीसरे में tan पॉजिटिव होता है तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, tan से tan कैंसिल, 30 डिग्री और 30 डिग्री को फिर से हम पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये एग्जांपल 9 है, इसको आप डिग्री में बदलना चाहो तो डिग्री में बदलकर इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, या इसको डायरेक्ट, चलो पहले मैं डिग्री समझा दूं। तो 108 डिग्री अर्थात सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसको लिख दिया मैंने 180 - 72 अर्थात साइन 72 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, 72 डिग्री और 72 डिग्री को रेडियन में 2 पाई अपॉन 5, ये आंसर आ गया। या इसको दूसरे फॉर्म में और इस प्रकार लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 3 पाई अपॉन 5। तो इसको डायरेक्ट इस टाइप से लिखो, फ्रैक्शन बनाकर पाई -2 पाई अपॉन 5, क्योंकि एलसीएम लोगे 5 बन गया 5, तो 5 पाई में से 2 पाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा 3 पाई अपॉन 5। यही फॉर्म मिल रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई मींस 180
180 में से एंगल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर 180 में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट दूसरे में होगा। दूसरे में साइन पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, साइन से साइन कैंसिल, तो आंसर 2 पाई अपॉन 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं या वैसे भी कंपटीशन लेवल से इंपोर्टेंट है। चलो अब अगले क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड में क्या दिया है, टू प्रूव 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। तो हमें पहले तो साइन के आगे से 2 हटाना है, ऐसा कर लो, या साइन को पहले tan में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर आपको 2 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं फ्रॉम LHS। 2 साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, तो दिस इंप्लाई दैट 3/5 इक्वल आ जाएगा साइन थीटा, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5 ऊपर। तो हमें अब क्या निकालना है, बेस। तो हाइपोटेनस, ये फॉर्मूला होता है बेस इक्वल हाइपोटेनस, माने कर्ण के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो ये आपको समझाने के लिए बताया है। तो आप अब इसको डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रॉम LHS 2 tan इनवर्स, साइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, tan में, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हमें आंसर ये लाना है। अब इसके आगे से 2 करना है डिलीट, तो 2 को डिलीट करने के लिए फॉर्मूला लगाया था, यूजिंग फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ tan 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3/4 है। अब ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, tan इनवर्स 2 का डिवाइड दे देंगे, तो 3/2 अपॉन में 1 माइनस 9/16 tan इनवर्स 3/2
एलसीएम 16 आ जाएगी, तो 16 1 जा 16 माइनस 9, ये आपका 10/3 के मल्टीपल में 16, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंचेगी बिटवीन मल्टीप्लाई, तो 2 के मल्टीपल में 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर लो 7, 2 का जगह है 16 में 8, तो ये आपका आ जाएगा 10/24/7, ये RHS माने 2 sin इनवर्स से 10 में कन्वर्ट किया है। तो पहले हमने sin को 10 में कन्वर्ट कर दिया, फिर 10 के आगे से 2 हटाने का एक फॉर्मूला होता है, ये आंसर आ जाएगा। ना अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 में क्या प्रूव करना है? टू प्रूव आपको साइन इनवर्स 8/70 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 77/36। तो देखिए यहाँ पर 2 टर्म साइन में, 1 टर्म tan में, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन हैं उसमें तीनों टर्म सेम होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर या तो tan को साइन में कन्वर्ट कर लें या फिर इन दोनों साइनों को tan में कन्वर्ट कर लें। तो इसको tan में कर लीजिए क्योंकि tan का फॉर्मूला सिंपल है, tan में फॉर्मूला सिंपल होता है, इसलिए इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। अगर cos और sin आते हैं, cos और sin, तो आप उसमें किसी में भी कन्वर्ट कर लो क्योंकि दोनों के फॉर्मूले लेंथी हैं। tan का सिंपल होता है, तो यहाँ पर आप लेट देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, साइन इनवर्स 8/17 इक्वल a मान लीजिए एंड साइन इनवर्स 3/5, इसे आप एंगल B के इक्वल मान लो। तो यहाँ से दिस इंप्लाई दैट 8/17 इक्वल साइन ए, अब साइन ए और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड 3/5 इक्वल साइन बी, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर आपके दो फिगर बनेंगे, ये पहला फिगर एंगल ए के लिए है, तो एंगल ए में परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 17 है, एंड सेकेंड फिगर दूसरा चित्र एंगल बी के लिए जिसमें परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनस 5 है। तो यहाँ पर अब आपको दोनों में बेस निकालना है। तो आप जानते हैं रबर में बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर होता है 16, सबट्रैक्ट करेंगे 225, 225 का वर्गमूल 15, ऐसे यहाँ पर 25 में से 9 16 का स्क्वायर रूट 4। तो अब ये आपके दोनों फिगर बन गए। तो अब मैं इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
टू प्रूफ। अब आपका प्रूफ क्या आ जाएगा, अब मैं इसे tan में कन्वर्ट करता हूं। tan इनवर्स, ये फर्स्ट जो पहला साइन है उसका एंगल a माना है, तो a का फिगर ये रहा, इसको आप a से चेंज करेंगे जो फर्स्ट वाली साइन की वैल्यू है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, प्लस दूसरे साइन, तो दूसरे साइन का एंगल b है, तो इसके लिए फिगर दूसरा लेंगे। दूसरा फिगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए पहले वाला साइन का फिगर एंगल a से आया है, तो उसकी वैल्यू एंगल a से लिखी जाएगी। दूसरे वाले साइन की वैल्यू फिगर b से लिखी जाएगी। इक्वल में क्या लाना है, इक्वल में आपका tan इनवर्स 77/36। तो ये आपका क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट हो गया। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका 7 भी है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन इसी टाइप का है। ये इसमें भी आपको ये दिया है, एक टर्म 10 में है 63/16, दूसरी टर्म इक्वल साइन इनवर्स 5/13 और फिर कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ साइन को भी tan में बदल देंगे, कॉस को भी tan में बदल देंगे, तो ये तीनों tan में हो जाएंगी। फिर हम इसकी RHS साइड लेके चलेंगे। कौन सी, RHS लेके चलेंगे, LHS प्रूफ हो जाएगी। इसमें आपको LHS लेनी होगी, ये टू टर्म वाली। तो फ्रॉम LHS क्या है आपकी, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4 यूजिंग फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। ये आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया। चलिए यहाँ लिख रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स तो 53/4, तो इसकी एलसीएम क्या आएगी, यहाँ एलसीएम आएगी 60। सॉल्व करो, 32 प्लस 45, 1 माइनस न्यूमरेटर का मल्टीपल न्यूमरेटर में कर दो, कैंसिल नहीं कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर दो। यस, इक्वल tan इनवर्स एडिशन, तो इसका एडिशन आ गया 77/16। अब डिनोमिनेटर की एलसीएम लोगे तो 60 1 जा 60 माइनस 24, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो tan इनवर्स 77 अपॉन में सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने पे 36, तो ये आपका आ गया RHS एंड प्रूफ। इसी टाइप से आप इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों को पहले tan में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट वाले को एंगल A मानना, दूसरे वाले को एंगल B मानना, और इन दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेना। फिर उसमें टू प्रूफ आपका ये आएगा
तो ये आपका लिखा है RHS में, तो आप RHS लेके चलेंगे और LHS प्रूव कर देंगे। अब इसी से रिलेटेड आपका एक